हाँ जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आज एक मैं ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आपके पास। एक्चुअली मुझे बहुत सारे दोस्तों से ये ज्ञात हुआ कि आज भी हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में बहुत सारे लोगों को, चाहे वो अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उनको अभी तक क्रिप्टो करेंसी का कईयों ने तो नाम ही नहीं सुना है, और कईयों ने नाम सुना है तो बोलते हैं अच्छा बिटकॉइन। उनको अभी तक लोगों को पता नहीं है क्रिप्टो करेंसी क्या है और बिटकॉइन कहाँ से आया है। और दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी के नाम से बहुत डरते हैं, और उनका डर जायज़ है क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं क्रिप्टो करेंसी के नाम से। और वो क्रिप्टो करेंसी के नाम से फ्रॉड कैसे होते हैं, इंडिया में बैठ के इंडिया के लोग सिंगापुर, दुबई में रजिस्टर्ड करा के और इंडिया में बहुत सारे फ्रॉड कर रहे हैं। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो नीचे सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा होता है उसको क्लिक कर दो, ऐसे उंगली मार दो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरे बहुत सारे व्यूवर जो है सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उससे मुझे भी एक अच्छा अमाउंट मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगी। तो आगे भी मैं इन्फॉर्मेशन ऐसे ही देता रहूँगा और आपको भी मैं इसके बारे में टाइम टू टाइम अवगत कराऊंगा। अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हो सकता है ये क्रिप्टो करेंसी में मुझे 3-4 पार्ट में वीडियो बनाना पड़े, तो आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर वीडियो आपके पास पहुंचेगी। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि बिटकॉइन क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी में टोकन भी होते हैं और कॉइन होते हैं, इनमें फ़र्क क्या है, और उसके बाद बताऊंगा ये वर्क कैसे करती है, इसके ये ब्लॉकचेन के अंदर चलती है, ब्लॉकचेन क्या है। उसके बाद मैं बताऊंगा डिसेंट्रलाइज क्या है, इनकी एक्सचेंज कौन सी होती है, कैसी होती है, और ये आते कहाँ से हैं कॉइन और टोकन, इनकी माइनिंग कैसे होती है और कहाँ पर होती है। ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है मेरे दोस्तों। जिनको इस पे इंटरेस्ट नहीं है वो भी प्लीज़ इस वीडियो को पूरा सुनना, और आगे आने वाली छोटी छोटी वीडियो बहुत आएंगी इसी पे, और सुनते रहना, क्योंकि इस क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे लोग जो रात में करोड़पति अरबपति हो गए हैं। 2-4-6 महीने में 10-10, 20-20 करोड़ रुपये लोगों ने निकाले हैं। आप मुझसे पूछोगे तो मैंने भी कहीं लाखों रुपया इस क्रिप्टो करेंसी से निकाला है और बहुत कुछ किया है। तो उसकी किसी को गवाही चाहिए होगी तो मैं बहुत सारे लोग हैं अपने जो पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके नंबर दे दूँगा, आप उनसे पूछ लेना। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं क्या क्या जानता हूँ, मैं 2018 से जानता हूँ, और नुकसान भी लिए मैंने हुए हैं मेरे को, और एक्सपीरियंस हुए हैं। और क्रिप्टो करेंसी है क्या, बीमारी क्या है, ये लोगों को नहीं पता है, इसलिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। एक्चुअली जो एक संतोषी नाम से एक इंसान था कोई, जिसके बारे में आज तक कोई जानता ही नहीं, सिर्फ उसका नाम जानते हैं लोग। उसने बिटकॉइन को जन्म दिया। बिटकॉइन एक ऐप के थ्रू कुछ कॉइन बनाए गए, और शुरू में वो कॉइन फ्री में बांटे गए। कुछ लगभग 2 करोड़ 10-20 लाख के करीब ये कॉइन बनाए गए हैं, और ये बनने से पहले ये टोकन थे। और इनका एक तरीका, एक सिस्टम बनाया गया कि उस संतोषी के दिमाग में आया कि क्यों ना कोई ऐसी करेंसी चलाई जाए जो ऑनलाइन चले और सोने की तरह काम करे। जैसे गोल्ड होता है सोना, ऐसे ये काम करे। गोल्ड तो हार्ड होता है, ये सॉफ्ट है। सॉफ्ट मीन्स ऑनलाइन चलता है, नेटवर्क में चलता है, इंटरनेट में चलता है, ये मोबाइल टू मोबाइल या इंटरनेट से इंटरनेट चलता है। ये हार्ड सिक्के के रूप में नहीं दिखेगा आपको, गोल्ड के रूप में दिखेगा नहीं, लेकिन गोल्ड की तरह ही वर्क करेगा। अब वो मैं बताता हूँ धीरे धीरे। तो उन्होंने कैसे बनाया बिटकॉइन को बना के, एक ऐप के थ्रू बना के, और उसके बाद कुछ एयर ड्रॉप नेट के थ्रू कम्युनिटी बना के, लोगों की टीम बना के फ्री में बांटे। लोगों को बताया कि आने वाले टाइम में ये कॉइन जो है बहुत वैल्यूएबल होगा, आप इसको रख लो। एक छोटा सा किस्सा याद आता है कि अमेरिका में कोई आदमी KFC में बैठा खाना खा रहा था, तो वहाँ पर जब बिल पेड करने की बारी आई तो वहाँ पर उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने बोला यार मेरे पास ये कॉइन है, तो ये वेटर को बोला ये रख ले, ये तेरे काम आएंगे। तो पता नहीं कितने हज़ारों कॉइन उसको ऐसे फ्री में दे दिए, बिटकॉइन। उस टाइम तक वो टोकन थे।
तो फ्री में दे दिए और बोला मेरे पास जब पैसे होंगे मैं आपको दे दूंगा, बिल फ़िलहाल ये रख लो। तो बताते हैं वो वेटर अरबपति हो गया। अब कैसे हुआ मैं अभी बताऊंगा। अब दूसरी बात पे आता हूँ कि उसने कॉइन फ्री में बांट दिए और एक कम्युनिटी बनाई, कम्युनिटी के थ्रू एक बिज़नेस तैयार किया, नेटवर्क के थ्रू, MLM के थ्रू, कि आप इस ऐप के अंदर आके इस एक्सचेंज के थ्रू, और एक ब्लॉकचेन बना दी। ब्लॉकचेन क्या होती है? ब्लॉकचेन छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं जिसमें आपका डाटा सेव रहता है। जैसे आपने ट्रांजैक्शन की बैंक में तो उसका डाटा बैंक वालों के पास सेव है या रिजर्व बैंक में सेव है, आपके पास सेव नहीं है। आप तो रिटर्न में कुछ लेके आते हो स्टेटमेंट, लेकिन वो ब्लॉकचेन है छोटे छोटे ब्लॉक, कुछ MB का डाटा होता है, कुछ MB का डाटा होता है और 5-7 मिनट का ब्लॉक डाटा होता है। उसको एक ब्लॉक में रखा जाता है, फिर उसके साथ दूसरा ब्लॉक शुरू हो जाता है, दूसरे ब्लॉक में किसी और की ट्रांजैक्शन चलती है तो वो उस ब्लॉक में होती है, फिर तीसरा ब्लॉक आता है, चौथा, से ब्लॉक टू ब्लॉक जुड़ते जाते हैं तो ब्लॉक की चेन बन जाती है। तो सबके पास जितने लोग ट्रांजैक्शन करते हैं सबके पास वो ब्लॉक सेव रहते हैं अपनी ट्रांजैक्शन की। दूसरी बात कि ब्लॉकचेन के अंदर जब डाटा फिक्स हो जाए उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता और उसको कोई एडिट नहीं कर सकता, कोई नई चीज़ नहीं डाल सकता। ये हो गया ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन को मॉनिटर कौन करता है? जो माइनिंग करते हैं, माइनर होते हैं। माइनिंग कैसे होती है बताते हैं कि 3000 वाट से ज़्यादा उनको, kV से ज़्यादा उनको लाइट चाहिए होती है और 24 घंटे लाइट चाहिए होती है और बहुत हीट होती है वहाँ पर। तो वहाँ ठंडे इलाके में ये माइनिंग होती है। चाइना में पहाड़ी इलाकों में, बर्फीले इलाकों में थी पहले, गवर्नमेंट ने जब लाइट बहुत कंज्यूम होने लगी तो चाइना ने वहाँ बैन कर दिया। अभी ये रशिया में है, नाइजीरिया में है, साउथ कोरिया में और जापान, जर्मनी, कुछ कंट्रियों में है। अब सर्च कर लोगे पता चल जाएगा माइनिंग कहाँ कहाँ होती है। इंडिया में नहीं होती है, चाइना में भी नहीं होती है, अभी अमेरिका में भी नहीं होती है, क्योंकि लाइट बहुत उनको चाहिए। 3-3 हज़ार वाट के MB के ट्रांसफर, kV के ट्रांसफॉर्म चाहिए और लाखों के हिसाब से यूनिट जल जाती हैं। जितनी लाइट जल जाती है उससे कम के कॉइन निकलते हैं। अब वो माइनर क्या करते हैं कि आपने जैसे ट्रांजैक्शन की, जैसे बैंक में आप ट्रांजैक्शन करते हो, अब चेक लेके जाते हो तो बैंक में एक आदमी होता है जो उसको क्या करता है, क्लैरिफाई करता है, उसको वेरीफाई करता है, क्लैरिफाई करता है, फिर आपको चेक। तो जब तक वो वेरीफाई नहीं करेगा तब तक वो चेक जो है आपका कैश नहीं होगा। तो वेरीफाई करने के बाद उन ब्लॉक के अंदर उस डाटा को सेव कर दिया जाता है, उनको बोलते हैं माइनर। अब बिटकॉइन ने क्या किया, कुछ लाख जो है ड्रॉप फ्री में बांट दिए जो संतोषी थे, और कुछ रिजर्व रख दिए, होल्ड में रख दिए, लेकिन अपने पास नहीं रखे। कम्युनिटी में जो बड़े बड़े लीडर बने, जो बिज़नेस करने आए, उनको दे दिए कि ये कॉइन जो है आप ले लो और अपनी कम्युनिटी को बोलो कि इसको खरीदो बेचो इस एक्सचेंज के अंदर, इस साइट के अंदर। और इसका जब बेचेंगे वो रेट कम होगा, ये खरीदेंगे, इसकी डिमांड बनेगी और हम जो है 2 करोड़ जो है पूरे के पूरे नहीं डालेंगे, 20 लाख 30 लाख डालेंगे। और माइनर जो हैं हर साल में 1 लाख ही कॉइन निकाल पाएंगे। तो बताते हैं कि 1,90,000 के करीब जो है अभी बिटकॉइन जो मार्केट में है, तो बाकी 20-30 लाख बचे हुए हैं और साल का 1 लाख निकलना है। इसलिए कॉइन की सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, इसलिए वो इतना महंगा है बिटकॉइन। इस चीज़ को समझो। बिटकॉइन की आज भी 18-20 लाख रुपए कीमत है, थोड़े दिन पहले 40-50 लाख को क्रॉस कर गया था। 2024 में 1 करोड़ रुपया रेट जाएगा इसका, ऐसे मानते हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं। तो 20-30 लाख पड़े हुए हैं, इसका मतलब 20-30 लाख तक वो माइनिंग चलेगी। तो उनकी माइनिंग की माइनरों को उनको फ़ीस मिलती है, तो कमीशन मिलती है, ठीक है। और एक्सचेंज के अंदर या ब्लॉकचेन के अंदर किसकी ब्लॉकचेन में जो भी करेंसी काम करती है वो उसमें कुछ फ़ीस के रूप में पैसा लेते हैं। वो पैसा फ़ीस जो है वो माइनरों को जाती है। क्लियर हो गया? तो ये माइनरों की भी कहानी सुना दी मैंने, ब्लॉकचेन की भी सुना दी। अब आते हैं डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज होता है जैसे हमारे इंडिया में जितने भी बैंक हैं, जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं या बहुत गवर्नमेंट के प्राइवेट, सब कुछ ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का उन पर कब्जा है, मतलब कंट्रोल है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सेंट्रलाइज है,
डिसेंट्रलाइज ऑल वर्ल्ड में वो काम करते हैं, लेकिन किसी का कंट्रोल नहीं है उसमें, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। अगर किसी का कंट्रोल नहीं है, इट मीन्स वो हैक नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो जो चीज़ ख़त्म नहीं होती है, जो चीज़ हैक नहीं हो सकती है, उसमें फ्रॉड नहीं होगा और लोग उसमें सिक्योर होकर बिजनेस करते हैं, पैसा करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो ये हो जाता है डिसेंट्रलाइज। अब आता है कि फ्रॉड कैसे होते हैं। उससे पहले मैं बताऊंगा टोकन और कॉइन में क्या फ़र्क होता है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा टोकन और कॉइन में फ़र्क क्या होता है और फ्रॉड कैसे होते हैं। कंपनियां बहुत बहुत पैसा क्रिप्टो के नाम से कमा रहे हैं लोग, वो फ्रॉड कैसे हो रहे हैं, आप उसको कैसे देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना, सब्सक्राइब कर लो, आपके पास अपने आप पहुंच जाएंगी। लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।